तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स और आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स में नेट दिसंबर 2015 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पार्ट बी का क्वेश्चन है। और फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका इनर्शिया टेंसर टॉपिक से लिया गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, टू मासेस m each are placed at a point xy is equal to this and two masses 2m each are placed at a point is equal to this। तो द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम्स आर ऑप्शंस ए बी सी डी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको स्मॉल m आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास स्मॉल m नाम के दो पार्टिकल है जिनकी पोजीशन ये दी गई है और आपके पास यहाँ पे दो पार्टिकल है जिनका मास 2m है और इनकी पोजीशन ये आपको दी गई है। तब आपको इसमें प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कैलकुलेट करना है। ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी। तो फ्रेंड्स आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं किसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फ्रेंड हम यहाँ पे ना क्या करते हैं, एक अपना सिस्टम बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है इस तरीके का, ये हमारे पास एक सिस्टम है। ठीक है, ये इस सिस्टम का सेंटर है। तो यहां से ये एक्सिस पास हो रही है इस तरीके से और फ्रेंड यहां से ये एक्सिस इस तरीके से पास हो रही है, ये इसका ओरिजिन है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसके कोऑर्डिनेट है वो है a कोमा ए। इस वाले के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास माइनस का a कोमा ए, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस का a और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a माइनस का a। फ्रेंड यहाँ पे जो आपको पार्टिकल दिया गया है, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो हमारे पास है m मास का। यहाँ पे जो आपको पार्टिकल दिया गया है ये हमारे पास है आपका 2m मास का। यहाँ पर जो आपको पार्टिकल दिया गया है ये हमारे पास है m मास का और यहाँ पे जो आपको पार्टिकल दिया गया है ये हमारे पास है 2m मास का। तो इस तरीके से ये हमारे पास सिस्टम है। ये वाली जो एक्सिस है ये आपकी y है, ये वाली जो एक्सिस है ये आपके पास x है। ठीक है, ये एक्सिस हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, x है दिस। अब हम क्या करेंगे, इस सिस्टम के लिए हमको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मासेस। तो हमारे पास जो दिए हुए हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे हम कोऑर्डिनेट ऑफ मासेस आर। तो फ्रेंड जो हमारा पहला मास है यानी कि ये वाला, इसके लिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास क्या है m, ये मेरे पास है a0। फिर मेरे पास जो दूसरा मास है वो हमारे पास है 2m का, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं माइनस का a0। जो मेरे पास तीसरा मास है ये मेरे पास है m का, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं माइनस का a0। और जो मेरे पास चौथा कोऑर्डिनेट है 2m का, इसके मास कितने हैं a माइनस का a0। अब यहाँ पे जो 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है z एक्सिस को। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपका इनर्शिया टेंसर कि हमारा जो मैट्रिक्स होता है इनर्शिया टेंसर का वो क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास है इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स। तो ये इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स होता है, ये कुछ इस तरीके से बनता है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स बनाते हैं दिस। तो ये आपका इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स है I। अब ये हमारे पास क्या है I, इसको लिख लेंगे x, ये हमारे पास हो जाएगा I xy और ये हमारे पास है I xz। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे पास है I yz, फिर हमारे पास है I yy और ये हमारे पास है I yz। इसी तरीके से फ्रेंड्स ये मेरे पास है I zx, ये मेरे पास है I zy और ये मेरे पास है I zz। तो फ्रेंड इसको हम बोलते हैं इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे I xx की, I yy की, I zz की। फिर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे I xy, I zx, इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस मैट्रिक्स में हम पुट करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट
कैलकुलेट आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आई जेड जेड, आई जेड एक्स, इस तरीके से हम यहाँ पे इन सबको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्या, आई एक्स एक्स को। तो हमारा जो आई एक्स एक्स होता है, इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा, ये हमारे पास है एम आई, और आप इसको लिखोगे यहाँ पे वाई जेड का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास है जेड आई का स्क्वायर। अब जेड कंपोनेंट तो हमारा 0 है, तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं तो फ्रेंड देखो यहाँ पे हमारे पास 4 मास हैं, m1, m2, m3, m4। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे m। तो पहला मास हमारे पास m है, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास, ये हमारे पास है a स्क्वायर और प्लस ये हमारे पास है 0 का स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस दूसरा कोऑर्डिनेट, दूसरा मास हमारे पास है 2m, ये हमारे पास हो जाएगा आपका a स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस a स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। फिर फ्रेंड हमारे पास जो तीसरा मास है वो हमारे पास है m, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, माइनस का a स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2m, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपके पास 0 का स्क्वायर, ये हमारे पास प्लस का साइन होगा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया एम ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2ma स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा मेरे पास ma स्क्वायर। इसी तरीके से ये आ जाएगा आपके पास 2ma स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 6ma स्क्वायर। तो ये मेरे पास आई एक्स एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करी है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे आई वाई वाई की वैल्यू। तो आई वाई वाई की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगा सिग्मा, आप इसको लिखोगे एम आई, ये हो जाएगा मेरे पास जेड आई का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास एक्स आई का स्क्वायर। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम पुट करेंगे m, तो ये हो जाएगा m 0 प्लस a का स्क्वायर, फिर हमारे पास है प्लस ये हो जाएगा 2m, यहाँ से आएगा 0 का स्क्वायर प्लस माइनस a का स्क्वायर, उसी तरीके से प्लस हमारे पास हो जाएगा m, ये है मेरे पास 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा माइनस a का होल स्क्वायर प्लस फिर मेरे पास है यहाँ पे 2m, ये हो जाएगा मेरे पास 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा a का स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ से मेरे पास हो गया ma स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा 2ma स्क्वायर, 2ma स्क्वायर, ये मेरे पास है ma स्क्वायर और ये भी हो जाएगा मेरे पास 2ma स्क्वायर। तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 6ma स्क्वायर। तो ये भी मेरे पास कितना आ गया 6ma स्क्वायर। अब यहां से मैं निकाल लूंगा क्या आई जेड जेड। तो आई जेड जेड की वैल्यू कितनी आएगी सिग्मा, ये हो जाएगा एम आई, ये मेरे पास है एक्स आई का स्क्वायर प्लस ये मेरे पास है वाई आई का स्क्वायर। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास एम ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 2m, ये हो जाएगा मेरे पास ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ये भी मेरे पास हो जाएगा m, इसको भी लिख लेंगे a का स्क्वायर, क्योंकि देखो माइनस का भी स्क्वायर ही हो जाएगा। ये मेरे पास हो जाएगा 2m, ये भी हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ से मेरे पास आएगा 2ma स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा 4ma स्क्वायर, ये मेरे पास हो जाएगा 2ma स्क्वायर और ये मेरे पास हो जाएगा 4ma स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 प्लस 6 यानी कि 12ma स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया आई जेड जेड। तो आई जेड जेड की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है 12ma स्क्वायर। अब फ्रेंड हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या आई एक्स वाई। तो आई एक्स वाई हो या फ्रेंड्स आपके पास आई वाई जेड हो, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, वो होती है हमारे पास सिग्मा, ये आ जाएगा आपका एम आई और ये आ जाएगा आपके पास एक्स आई और आप इसको लिख लोगे यहाँ पे वाई आई। तो अब हम यहाँ पे इसको माइनस का साइन तो बाहर आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट। तो m पहला हमारे मास कितना है m,
ये हो जाएगा आपका ma का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास कितनी है a, इसकी वैल्यू भी a। अब माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 2ma स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास ma स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस का 2ma स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां से ये वाला m, ये वाला और ये आपका कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना बचा माइनस, ये मेरा बचा आपका 2ma स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो गई 2ma स्क्वायर। तो आपके पास आई एक्स वाई इज इक्वल टू आपके पास वाई जेड इज इक्वल टू आपके पास कितना बचा 2ma स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये मेरे पास होगा आपका दिस। तो फ्रेंड ये वैल्यू मेरे पास होगी x और ये वैल्यू मेरे पास होगी x। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई आई एक्स वाई और आई वाई जेड की। अब फ्रेंड हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे आपका आई वाई जेड, और आई वाई जेड हो या आई जेड वाई हो एक ही बात है, ये हमारे पास है। और फ्रेंड इसकी जो वैल्यू होगी ये होगा माइनस का, और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे एम आई, ये हो जाएगा आपके पास वाई आई और आप इसको लिखोगे जेड आई। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू तो जीरो है, तो सभी में जेड की वैल्यू जीरो लगाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल आएगा वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स हमारे पास ये हमारे पास क्या एक्स जेड हो या फ्रेंड हमारे पास जेड एक्स हो, इसकी जो वैल्यू होगी माइनस का, ये हमारे पास होगा एम आई, आप इसको लिख लोगे जेड आई, ये हमारे पास क्या है एक्स आई। तो फ्रेंड जेड की वैल्यू सभी में जीरो है, तो ये भी हमारे पास जीरो आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास जीरो है। तो आपने क्या क्या देखा, तो फ्रेंड हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास आई एक्स एक्स, आपके पास आई वाई वाई, आपके पास यहाँ पर आई जेड जेड, आपके पास यहाँ पर आई एक्स वाई हो या आपके पास आई वाई एक्स हो या आपके पास फ्रेंड्स यहाँ पर आई जेड एक्स हो या आपके पास आई ये हो या आपके पास फ्रेंड वाई जेड हो या आपके पास जेड वाई हो। इसकी वैल्यू फ्रेंड्स आई थी 6ma स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई है 6ma स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई है 12ma स्क्वायर, इसकी वैल्यू मेरे पास आई है 2ma स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई है 0 और फ्रेंड इसकी वैल्यू आई है 0। अब इन सब की वैल्यू 0 आई है तो हम इसको मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स थी फ्रेंड्स आई, वो हमारे पास क्या थी, तो यहाँ था हमारे पास आई एक्स एक्स, तो आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 6ma स्क्वायर। फ्रेंड फिर हमारे पास था आई वाई वाई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई ma स्क्वायर। फिर हमारे पास था जेड जेड, इसकी वैल्यू कितनी है 12ma स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज हो गई हैं, तो इन वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट कर दिया है इस तरीके से। अब आप देखिए आपके पास क्या क्या है, तो फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास है आपका एक्स जेड या हमारे पास है जेड एक्स। तो आपके पास एक्स जेड और इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो फ्रेंड यहाँ पर वैल्यू 0 है और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू 0 हो गई। फिर फ्रेंड आपके पास यहाँ पर क्या आएगा वाई जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी और जेड वाई की वैल्यू भी 0 है आपको क्वेश्चन में। यहाँ पर आपके पास है कितना आई एक्स वाई और आई एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2ma स्क्वायर और इसकी वैल्यू भी कितनी है 2ma स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, आपका एक मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरीके से मैट्रिक्स बन गया, बहुत बढ़िया बात है। अब हमको क्या फाइंड करना है नाउ, तो ये तो आपके पास क्या निकल के आया फ्रेंड, ये तो निकल के आया मेरे पास आपका इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स। तो ये तो अभी हमने मैट्रिक्स फाइंड करा है, ठीक है। तो इसको मैं सही से लिख लेता हूं, थोड़ा सा दूर दूर लग रहे हैं ये। तो फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 0 0 और यहाँ पे आपके पास क्या है 12ma स्क्वायर, ये आपके पास इस तरीके से। तो अभी तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ये हमारे पास से इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स, अभी तो हमने मैट्रिक्स फाइंड करा है। अब फ्रेंड इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी आइगन वैल्यूज, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ टेंसर, ठीक है, इनर्शिया। तो अब हमारे पास क्या है, तो नाउ फाइंड प्रिंसिपल, नाउ फाइंड प्रिंसिपल मोमेंटम
ऑफ इनर्शिया। अब हमको ये फाइंड करना है। तो फ्रेंड ये हम जब फाइंड करेंगे है ना, तो इसको हमको अब यहाँ पे फाइंड करना है। तो बहुत ही इजी मेथड है यहाँ पे। तो अब तो यहाँ पे अब इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी वो हमारे पास ही होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट लैम्डा बी द आइगन वैल्यूज ऑफ इनर्शिया टेंसर। ये हमारे पास है। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे 6ma² माइनस के लैम्डा, ये हो जाएगा 2ma² 0। फिर हमारे पास है यहाँ पे 2ma², इसको लिख लेंगे 6ma² माइनस के लैम्डा, ये हमारे पास है 0। फिर हमारे पास है 0 0, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 12ma² माइनस के लैम्डा, और ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड, यहां से 0। अब हम इस सर्कुलर फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सबको आता है। तो ये हो जाएगा 6ma² माइनस के लैम्डा, यहां से मैं इसको लिख लूंगा कितना 6ma² माइनस के लैम्डा। फिर मेरे पास है यहाँ पे 12ma² माइनस के लैम्डा, और ये आ जाएगा माइनस फ्रेंड यहां से आ जाएगा 2ma², ये मेरे पास से 12ma² माइनस के लैम्डा, और फिर मेरे पास है यहाँ पे 12ma² और प्लस का 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है दिस। अब आप देखिए यहां से मेरे पास 12m और ये मेरे पास क्या आ रहा है फ्रेंड्स, कॉमन आ रहा है। तो यहां से मैं इसको कॉमन ले लूंगा, तो 12ma² माइनस का लैम्डा ये कॉमन आ गया फ्रेंड्स। ब्रैकेट यहां से हम लगाएंगे ब्रैकेट, अंदर बचेगा 6ma² माइनस के लैम्डा, और ये बचेगा आपके पास 6ma² माइनस के लैम्डा, और ये बचेगा माइनस का 4m² और इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है। अब ये तो हमारे पास हो गया 12ma² माइनस के लैम्डा। फ्रेंड इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 6ma² माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का, इसको लिख लेंगे 2ma² का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बनना है a² माइनस b² का। तो फ्रेंड ये और ये, इसको अगर मैं साथ साथ लिखता हूं तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास 6, और इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 12ma² माइनस के लैम्डा। फ्रेंड ये हो जाएगा मेरे पास 6ma² माइनस के लैम्डा और माइनस का 2ma²। फिर मैं इसको लिख सकता हूं 6ma² माइनस के लैम्डा और प्लस का ये हो जाएगा 2ma² इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास है। अब हम इनको अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे। तो फ्रेंड्स पहले मैं इसको रख लेता हूं 6ma² माइनस के लैम्डा माइनस के 2ma²। इसको अगर मैं 0 के बराबर रखता हूं तो मेरे पास यहां से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास कितना 4ma²। तो ये मेरे पास 4ma² आ जाएगा। ये मेरे पास लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे 6ma² माइनस के लैम्डा प्लस का ये हो जाएगा 2ma², अगर मैं इसको 0 के बराबर रखता हूं तो यहां से मेरे पास लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 8ma²। ये हमारे पास है। और अब अगर मैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसको 0 के बराबर रखता हूं 12ma² माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास लैम्डा 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12ma²। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स वैल्यू आ गई है। तो यहां से मेरे पास लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 इन सभी की जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है मेरे पास 4ma², यह आई है मेरे पास 8ma² और ये मेरे पास है 12ma²। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या निकल के आई है, ये निकल के आया आपके पास प्रिंसिपल मोमेंटम ऑफ इनर्शिया लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है
तो ऑप्शंस में आपको यहाँ पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है, वो हमारे पास है 4ma² और 8ma²। लैम्डा 3 की वैल्यू आपको नहीं दी गई है। तो फ्रेंड ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4ma² और 8ma²। अब हम यहाँ पे अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ऑप्शंस क्या है। तो एक बार हम यहाँ पे अपना ऑप्शन चेक करके आते हैं। तो देख लीजिए कि यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ये हमारे पास है 2ma², ये मेरे पास है 4ma²। तो फ्रेंड ये गलत है। ये आपके पास आ रहा है 4ma² और 8ma²। ये फ्रेंड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है? बी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। तो ये है हमारे पास। तो फ्रेंड क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 2 मास स्मॉल m के दिए गए थे, 2 मास आपको इस 2m के दिए गए थे और वो आपको उसके कोऑर्डिनेट्स बता रखे थे कि इन कोऑर्डिनेट्स पे ये मासेस आपके रखे हुए हैं। तब इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में डायग्राम बनाया, वहां पे हमने मासेस प्लेस करे कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। फिर हमने देखा कि कौन सा मास कहाँ पे रखा हुआ है, उसके हिसाब से फिर हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में हमने इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स को बनाया। ये हमारे पास इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स होता है। अब जब आपके पास इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स पता लग गया, फिर हमने यहाँ पे देखा कि आई एक्स एक्स है, आई वाई वाई है, आई जेड जेड है। अब हमको इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सिंपल से आपके पास फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको आई एक्स एक्स निकालना है तो फॉर्मूला होगा एम आई वाई जेड का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर प्लस जेड आई का स्क्वायर। उसी के तरह से आपको अगर आई वाई वाई निकालना है, जैसे कि हमको ये निकालना है आई वाई वाई, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है एम आई जेड आई का स्क्वायर प्लस एक्स आई का स्क्वायर। अगर आपको यहाँ पे जेड जेड निकालना है तो आपका फॉर्मूला होगा एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर। तो इन फॉर्मूले में हमने वैल्यू लगाई और हमको यहाँ पे आई एक्स एक्स, आई वाई वाई और आई जेड जेड की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है यहाँ पे एक्स वाई और वाई एक्स। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो उससे हमने यहाँ पे एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू निकाली। तो ये हमारे पास लिस्ट निकल के आई वैल्यूज की। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज है। अब इन सभी वैल्यूज को हमने अपने इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स में फिल कर दिया। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज को फिल करा तो ये हमारे पास निकल के आया इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स। अब जब हमारे पास इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स निकल के आ गया तो अब हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड करी और उन्हीं आइगन वैल्यूज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स बनी, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। तो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करा तो हमको यहाँ पे मिलती हैं 3 वैल्यू, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। हमको क्वेश्चन में केवल 2 वैल्यूज दी गई हैं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2। तो फ्रेंड यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो अच्छे से तो यार लाइक कर देना, और अगर समझ में नहीं आया हो तो डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स जरूर करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। अब मैं आपको बताता हूं बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेली 90 मिनट की क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, लेसंस वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, राइट अप्रोच फॉर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होते हैं, जिससे कि आप एनालिसिस करते हो अपने प्रिपरेशंस की, क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो गई है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं आप उसको बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे अलावा और भी एजुकेटर से यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इस पे डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।